बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से खाने हैं जिनको अवॉइड करके आप अपनी एक्नी को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से ऐसे खाने हैं जिनको आप अपनी डाइट में रूटीन में हिस्सा बना लें तो आपकी एक्नी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा एज ग्रुप है जिसमें एक्नी की अद्वियात को अगर इस्तेमाल किया जाए तो जल्द बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा होता है। उसके अलावा मैं आपको ढेर सारे मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको चंद एक मास्क के बारे में भी बताऊँगी, या जिनको आप घरेलू मास्क या नेचुरल रेमेडीज़ कह सकते हैं, जिनको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो आपके चेहरे के दाग धब्बे जो पहले पड़ चुके हैं वो भी बहुत हद तक मध्यम हो जाएंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपने कौन से ऐसे खाने हैं जिनको अपनी डाइट में अवॉइड करना है। शुगरी और ऑयली फूड्स जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या होती है। शुगरी फूड्स जो होते हैं आपने उनको इसलिए अवॉइड करना होता है कि हमारी जिस्म में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। जब शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा लेंगे या शुगरी खाने हम ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ करेंगे, ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँ कि अगर आप चीनी को यानी शुगर को, चाहे वो ब्राउन शुगर हो या वाइट शुगर हो, आप एक्स्ट्रा लेंगे। एक तो वो शुगर होती है जो आपकी खुराक का हिस्सा होती है, जैसे कि फ्रूट शुगर। उसके अलावा अगर आप कोई भी एडिड शुगर लेते हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा से ऐड की जाती है शुगर, अगर आप वो लेंगे तो इंसुलिन हार्मोन को ये स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन की सिक्रीशन की वजह से जो ऑयली ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एज अ रिज़ल्ट आपके जो चेहरे की एक्नी है और तमाम बॉडी के ऊपर जो एक्नी है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इस वजह से आप बेहतर है कि कंट्रोल करें शुगरी ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स जितने भी इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने फैटनिंग फूड को भी अवॉइड करना है। फैटनिंग फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स आपने कोशिश करनी है कि इनको अवॉइड करें। डीप फ्राइड फूड्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। इसकी वही रीज़न होती है कि ये ऑयली ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे और आपकी एक्नी को ज़्यादा करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इस बात का नॉलेज लें कि एक्नी को हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो क्लियर हो और अच्छी लगे, हमारी आइज़ ब्राइट हों। तो अगर किसी इंसान की स्किन क्लियर होती है और आइज़ ब्राइट होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंसान दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूँ ना, तो आपने अपनी डाइट में प्रॉपर हाइड्रेशन रखनी है, क्योंकि वो एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। और पानी जो है वो आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है और स्किन को क्लियर करता है, उसकी ग्लो में इजाफा करता है। इसके अलावा हम सबको मालूम है कि ये हाइड्रेशन तो प्रॉपर रखता है, मॉइस्चराइजिंग भी प्रॉपर रखता है। उसके अलावा ये एक्नी को भी कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो एक्नी को आगे फर्दर स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो जब वो टॉक्सिन्स ही फ्लश आउट हो जाएंगे पानी के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्नी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गई। अब चंद एक खानों का जिक्र करूं जो आपकी एक्नी को रोकने में या एंटी एक्नी फूड्स के तौर पर काम करती हैं। उनमें स्वीट पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन, पम्पकिन, बेरीज, लेग्यूम्स, पपाया, सोलमन, कॉलीफ्लावर, ये चंद एक खाने हैं जो आपकी एक्नी को रोकने में मदद करते हैं। एक्नी चेहरे पर या स्किन के ऊपर डिफरेंट एज ग्रुप्स है जब वो ज़ाहिर होती है। जब यंग एज में यानी कि बलूगत के साथ, प्यूबर्टी के साथ एक्नी चेहरे के ऊपर आती है या हाथों पे या कहीं पे भी और जिस्म पे ज़ाहिर होती है, तो नॉर्मली वो चंद सालों के अंदर सेटल डाउन हो जाती है। और उस टाइम पे उस एज ग्रुप में ज़रूरत इसी बात की होती है कि सिर्फ उन दानों को छेड़ा ना जाए हाथ से। जितना ज़्यादा छेड़ेंगे वो दाग बनते ही जाएंगे और वो टेम्परेरी से होते हुए परमानेंट की तरफ चले जाएंगे। और एक दफ़ा दाग पड़ जाएं जो डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन पे होते हैं, तो तब वो सेटल नहीं होते, तब वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। हाँ, ये होता है कि वो मध्यम ज़रूर हो जाते हैं।
दूसरी और रीज़न ये होती है दवाइयाँ ना खाने की इस एज ग्रुप के ऊपर, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपने इस एज ग्रुप पे दवाइयाँ नहीं खानी, क्योंकि इस वक्त हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं और कई मर्तबा इन मेडिसिन्स के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन हार्मोन्स को चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। सो इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए प्यूबर्टी के ऊपर कोई भी टॉपिकल स्किन लोशंस को यूज़ करने में। इवन मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ कि जो आप कॉस्मेटिकली यूज़ करते हैं फेस वॉश, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड या कमर्शियली बेस्ड जो घरों के अंदर केमिकल्स बन रहे होते हैं जिनमें चेक एंड बैलेंस नहीं होता डिफरेंट केमिकल्स का, उनको भी यूज़ करने से नुकसान होता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी आप इंटरनेट पे चीज़ देख लेते हैं, कोई भी स्किन वाइटनिंग या एंटी एक्नी या कोई भी सन ब्लॉक, और आप उसको समझते हैं कि वो बहुत कम प्राइस में आपको इजीली अवेलेबल हो रही है और होममेड है। लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं कुछ अरसे के लिए आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स डाले हुए होते हैं जिसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इमीडिएट आपको इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन जिस वक्त आप उसका यूज़ छोड़ेंगे या आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें स्टीरॉइड्स कई दफ़ा डाले हुए होते हैं जो कि एक क्वांटिटी से ज़्यादा, या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जब आपको कंसल्टेंट ही वो एडवाइस करता है, उसके बग़ैर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। यंग एज के ऊपर एक्नी सेटल डाउन करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला ये मैं अगर आपको कहूँ कि आप चेहरे को पानी से सिंपल प्लेन वाटर से धोएं, सिंपल जो वाइट कलर का सोप है आप वो यूज़ करें। उसके अलावा आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, शुगरी ड्रिंक्स और फैटी जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, तो बहुत हद तक आपके जो चेहरे की एक्नी है वो खुद ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, आपने दानों को छेड़ना भी नहीं है। कोई भी पिंपल हो तो आपने उसको ख़ारिज करके या उसको दबा के उसमें से पस वग़ैरह नहीं निकालनी। वो वहाँ से तो पस निकलेगी, लेकिन जो साथ का एरिया है उसको कंटामिनेट कर देगी। आपने हाथों को भी बार बार वॉश करना होता है ताकि आपके हाथ स्टेरलाइज रहे। और एक और चीज़ कि आपने अपने बालों को भी साफ़ रखना होता है, क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प गंदी होगी तो वो भी सारा जो स्कैल्प की खुश्की या धदरी होती है वो आपके चेहरे पे गिरेगी और एक्नी को ज़्यादा स्टिमुलेट, ज़्यादा एक्टिव कर देगी। सो ये चंद बातें होते हैं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इनको इंक्लूड कर लें, अपनी हैबिट बना लें, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्नी कंट्रोल हो जाती है। और बहुत हद तक बहुत से लोगों में मैंने ये भी देखा है कि उन लोगों की जान भी छूट जाती है। चलिए चलते हैं, अब मैं आपको थोड़े से टिप्स के बारे में बताती हूँ। अगर आप घर के अंदर मास्क बनाना चाहते हैं नेचुरल वे के अंदर, तो चुकंदर को आप ड्राई करके उसको छोटे पीसेस करके रख लें, और जिस वक्त भी आपको टाइम मिले आपने थोड़े से 2-4 जो पीसेस होते हैं उनको आपने दूध के अंदर घोल के चंद सेकंड्स के लिए आपने उसको रहने देना है। उसके बाद आपने उसको चेहरे पे मल लेना है और 5 मिनट तक आपने उसको साफ़ पानी से, साबुन से आपने उसको धो लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपकी क्लींजिंग भी हो जाएगी और आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाएगी। और चुकंदर के भी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे आपकी स्किन को टॉपिकली फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप टर्मरिक भी दूध के अंदर डाल के मिला के लगा सकते हैं। आप पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लें तो आपको जो डिफरेंट केमिकल्स बाज़ार से लेते हैं, एक तो आप पैसे इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, और कुछ अरसे बाद जो स्किन पे आपको बेनिफिट्स लग रहे होते हैं कि इमीडिएट आपको मिल रहे होते हैं, वो इमीडिएट तो बेनिफिट्स मिल जाते हैं लेकिन उनके लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अपनी स्किन में एंटी एक्नी फूड्स के हवाले से, और कौन से खाने इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको आप घर में ही यूज़ करके एक्नी से जान छुड़ा सकते हैं, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग की टीम आपके लिए हर वक्त हेल्प करने को मौजूद है।
आपका कोई भी हेल्थ इशू हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।